स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वेटेजा क्लासेज में। तो आज की जो क्लास होने वाली है वह हिंदी की क्लास होगी और हिंदी में हम टॉपिक की चर्चा करेंगे उपसर्ग के बारे में। जो उपसर्ग होते हैं ये सिर्फ स्कूल स्तर तक सीमित नहीं होते। ये आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आप ये काम आने वाले हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं उपसर्ग के बारे में। जैसे उपसर्ग, अगर हम उपसर्ग की परिभाषा की बात करें तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। पूर्व यानी आगे लगकर, उस शब्द के आगे जुड़कर। तो ये जो उपसर्ग होते हैं ये कोई एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं उसके आगे जुड़कर। अगर हम उपसर्ग विच्छेद करेंगे तो हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जब हमने उपसर्ग विच्छेद किया है जो पीछे शब्द बचेगा वह एक शब्द होना जरूरी है। अगर वह शब्द नहीं है तो आपने सही से उपसर्ग नहीं किए हैं। तो उपसर्ग के प्रकार की बात करें तो उपसर्ग के प्रकार 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। जैसे संस्कृत में उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। जो ये 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। तो विदेशी उपसर्ग हमारे इतने काम नहीं आते हैं और इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं होते हैं। मुख्य उपसर्ग होते हैं हमारे संस्कृत और हिंदी वाले। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। अगर हम चर्चा करें इन उपसर्ग प्रकार के उदाहरण की तो जैसे हमने ले लिए हैं प्रत्यय उपसर्ग। जो ये प्रत्यय उपसर्ग है इसके अर्थ होते हैं जैसे अधिक, अधिक मान लो, और जैसे आगे हो गया या श्रेष्ठ। ये जो होते हैं इसके अर्थ, ये है हमारे प्रत्यय के अर्थ। तो इन अर्थों को भी पता होना जरूरी होता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो प्रगति। तो उपसर्ग इतने कोई कठिन नहीं होते हैं। हम जैसे देखें तो अगर हम सही से ये क्लास अटेंड करेंगे तो उपसर्ग हमारे लिए बहुत इजी हो जाएंगे। जैसे प्रगति, तो जैसे हमने प्रे का कर रहे हैं तो प्र प्लस गति, प्र प्लस गति हो गया। तो ये गति शब्द है, आपको भी पता है गति एक शब्द होता है। अगर ये शब्द नहीं होता तो हमारे ये उपसर्ग विच्छेद गलत हो जाता। फिर दूसरी बात करें प्रदेश, प्र प्लस देश। तो ये बात लगातार आप कॉपी में से उतारते रहना। प्रदर्शन, प्र प्लस दर्शन, किसी के दर्शन हो गए, कहते हैं ना दर्शन हो गए, तो ये एक शब्द होता है। देश शब्द होता है। फिर आता है प्रचार, प्र प्लस चार, चार आप पता है एक संख्या है, संख्या यानी एक शब्द भी है। तो ये सही हुआ हमारा। अब देखते हैं प्रावीण, प्र प्लस वीण। तो वीण भी एक शब्द होता है। जैसे वीणा होती है मां सरस्वती के हाथ में, वैसे भी एक वीण भी एक शब्द होता है। तो आप एक बार इसे उतार लीजिए। ये हमें पूरा उतारना है, ऐसा नहीं कि आपने बीच में छोड़ दिया। फिर से देख लेते हैं एक बार। जैसे उपसर्ग की परिभाषा, ऐसे शब्दांश, क्या करने, ऐसे शब्दांश जो क्या करेंगे शब्द के आगे जुड़ेंगे। देखो प्रत्यय शब्द के आगे जुड़ा है ना, आगे जुड़ के इसमें परिवर्तन कर दिया, क्या कर दिए, प्रचार हो गया। तो ये क्या करेंगे उसके शब्द में परिवर्तन कर देंगे। तो उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं? तो उपसर्ग हमारे कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। ठीक है। तो अगर हम बात करें उपसर्ग इन प्रकारों के उदाहरणों की तो हमने आज किया है पहला उदाहरण है प्रत्यय का। तो प्रत्यय एक शब्द है, इसके भी अर्थ निकलते हैं। जैसे इसका क्या अर्थ हो गया, अधिक हो गया, अधिक हो गया, और क्या हो गया, आगे हो गया, श्रेष्ठ हो गया। जैसे व्यक्ति कहते हैं सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, उच्चतम व्यक्ति हो जाना, वैसे ये श्रेष्ठ होता है। तो हम अगर बात करें प्रगति, प्र प्लस गति हो गया। फिर क्या देखो प्र प्लस देश यानी प्रदेश हो गया, प्र प्लस दर्शन यानी प्रदर्शन हो गया। फिर क्या प्रचार, प्र प्लस चार, प्रवीण, प्र प्लस वीण। तो ये कोई कठिन नहीं है। चलो हम आगे करते हैं इस शब्द को, कुछ उदाहरण और करेंगे प्रत्यय के। देखो
प्र उपसर्ग निकल गया, आ बच रहा है, ये ए प्लस आ हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि शब्द को निकाला जाता है हमेशा, तो ए बचता है हर शब्द में। प्र प्लस आचार्य, प्राचार्य, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जैसे प्रदर्शन हो गया, हमने की थी, वैसे हम प्रभु की बात करते हैं। इस शब्द क्या अर्थ होगा? प्र हमने उपसर्ग निकाल लिया, तो भू क्या होता है? एक शब्द होता है, जैसे भूमि हो गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रयास, प्र प्लस यास। अभी तक आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कहां पे दिक्कत आ रही है। जैसे कुछ शब्द हम और देते हैं, प्रदीप, प्र प्लस दीप, ठीक है। फिर आगे हम चर्चा करते हैं जैसे प्रछन्न, जैसे हमने लिखा है प्रछन्न, तो एक दोस्त बात याद रखना, जो ये आधा चय होता है, 6 से पहले लगा हुआ है, अगर 6 से पहले आधा चय लगा हुआ है, तो अगर हम उसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? ये जो चय हट जाएगा, प्र प्लस छन हो जाएगा। अगर ये ऐसा आता है तो उसका विग्रह ये करना है, प्रछन्न, प्र प्लस छन, आधा चय को उठा देना है। अगर एग्जाम ने ये दे दिया, प्र प्लस छन दे दिया है, तो जब आप उसको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? उसके अंदर आधा चय लगा देंगे। ये चीज हमेशा याद रखना, कभी भी उपसर्ग में 6 से पहले आपको आधा चय दिख जाए तो उसको वहां से हटा देना है। अगर विग्रह पहले से किया हुआ है और आपको शब्द जोड़ना है, अगर 6 से पहले कोई शब्द नहीं है तो 6 शुरुआत नहीं, याद रखना शब्द की शुरुआत ही 6 से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 6 बीच में हो गया और आपने चय जोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है हमें। 6 अगर है तो आधा चय लगाना है, ये चीज याद रखना हमेशा। अगर आप देखो, अब कुछ उदाहरण मैं आपके लिए देता हूं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे इनका अर्थ क्या होगा। जैसे प्र प्लस आप हो गया, आप लोग मुझे बताना इसका क्या अर्थ होगा कमेंट बॉक्स में। जैसे और भी कुछ उदाहरण की बात कर ले हम, तो अगर प्रदीप हमने कर लिया, प्रश्न हमने कर लिया, ठीक है। एक उदाहरण आप लोग मुझे बताना, एक मैंने दिया आप लोग और एक लोग मुझे आप लोग दोगे कमेंट में खुद अपनी तरफ से करके, ठीक है। अगर हम आगे चर्चा करें, प्र के देख लिया हमने, तो आप एक बार इसे उतार लीजिए, फिर हम आगे और चर्चा कर लेंगे। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं, जैसे प्र प्लस आचार्य हो गया, तो प्र में उपसर्ग निकाला, ये ए बचा होता और ए इसमें से ले लिया, ए प्लस ए क्या होता है? अगर ए प्लस ए की बात करें तो संधि में इसका आ हो जाता है शब्द में, तो हमने यहाँ पे आ लिए है, उच्चार्य, तो उच्चार्य ऊपर उतार दिया, प्रचार्य हो गया, ठीक है। हमने बात की थी प्रभु की, प्र हमने उपसर्ग निकाला था, और क्या था? भू। भू क्या होता है? एक भूमि होती है ना, वो हम भूमि को भी कहते हैं, तो भू हमने शब्द निकाला है। प्रयास, प्रयास हमें करते रहना चाहिए हमेशा, जरूरी नहीं है कि पहली बार में हमें सफलता मिलेगी, परंतु प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। प्र प्लस यास, ठीक है। फिर हमने बात की प्रदीप की, तो प्र प्लस दीप हो गया, दीप वही जो उजाला करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रछन्न की, प्र हमने निकाला, हमने पहली बात कर ली थी कि अगर 6 है, पूरा शब्द की शुरुआत 6 से हो रही है, तो आगे च है उठा देना है, अगर च नहीं है तो च लगा देना है, परंतु शुरुआत 6 से होनी चाहिए। तो हमने प्र ले लिया, च को हमने यहाँ से क्या कर दिया? हटा दिया, बचा क्या? छन, तो प्र प्लस छन हो गया। और एक मैंने आप लोगों को दे दिया है, ये प्र प्लस अप्त, तो आप लोग मुझे बताओगे प्र प्लस अप्त को जब जोड़ते हैं तो क्या होता है? एक बार इसे उतार लीजिए सभी आप लोग। चलो आगे तैयार करते हैं हम। प्र हमने कर लिया है, प्र में किसी को दिक्कत हो तो आप लोग बताना जरूर एक बार मुझे। आपको भी कोई प्र शब्द से उपसर्ग मिले तो कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका आपको उत्तर जरूर देंगे। ऐसा नहीं है कि उत्तर नहीं देंगे, उत्तर आपको दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में। जैसे नेक्स्ट करते हैं हम, वी कर लेते हैं।
हमारा दूसरा हो गया वी करते हैं हम। तो आप में से किसी को मालूम है कि वी क्या क्या अर्थ होता है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैं अपने तरफ से बताऊंगा, पर आपको भी बताना है कि वी के क्या क्या अर्थ होते हैं। जैसे वी फॉर विशेष हो गया, जो सबसे अलग होता है। वी का जैसे विशेष हो गया, ठीक है। भिन्न हो गया, तो विशेष हो जो अलग होता है उसे भिन्न भी कहते हैं हम, ठीक है। एक और जैसे अभाव हो गया, यानी जो किसी का भाव में नहीं होता, सबसे अलग ही होता है। तो जैसे मैंने 3 अर्थ आपको मैंने बताया है वी के, तो वैसे ही आप लोग अगर पता है कि वी उपसर्ग के क्या क्या अर्थ होते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना, ठीक है। अब अगर हम बात करें वी के कुछ उदाहरण की, तो वी के उदाहरण करते हैं। तो जैसे विलोम कर लिया हमने, तो विलोम का क्या होगा, अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि उपसर्ग कैसे होता है। तो विलोम का हम देखो, वी तो हमने निकाल लिया उपसर्ग, इसमें वी उपसर्ग निकल रहा है, नीचे क्या बचता है, लोम बचता है। फिर हम बात करते हैं आगे वियोग की। वियोग में क्या होगा, आप लोग जरा बताना एक बार, कमेंट आप करते रहना बराबर। जैसे वी प्लस योग, योग तो देखो, योग के 2 अर्थ होते हैं। जैसे एक योग तो कोई आंकड़ा हो गया, एक किसी कर्मफल योग हो गए। अगर हम बात करते हैं विमुख, तो वी प्लस मुख, तो आप लोग पता चल रहा होगा क्या अर्थ होगा, विमुख हो गया। और बात करें कुछ और बात करें तो विपुल हो गया। वी प्लस पुल हो गया, पुल जानते हो आप लोग, शब्द होता है ब्रिज बोले तो, ठीक है। विपुल हो गया, विलोम हो गया, वियोग हो गया, विमुख हो गया। और भी कुछ चर्चा करें तो विराम हो गया। विराम का अर्थ होता है कुछ रुकना, वैसे वी प्लस राम, वी प्लस क्या हो गया, राम हो गया, ठीक है। एक बार आप लोग इन्हें उतार लीजिए। ये जो उतारने वाला काम है, तो आप वीडियो को रोक रोक कर भी उतार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर आपको तेज पढ़ा रहे हो, हम उतार नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, वीडियो को रोक कर ही उतार सकते हो। वी के कुछ और उदाहरण करें, जैसे हमने विराम तक कर लिया था, जैसे हम और कुछ करें तो वी प्लस वी प्लस आ प्लस पार, तो आप लोग बताओ इस अर्थ क्या होगा, वी प्लस आ प्लस पार, ठीक है। इसमें वी निकाले हमने, आ भी निकाल लिया, अलग कर लिया। आ भी एक उपसर्ग है, याद रखना, आ एक उपसर्ग है, वी भी उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है। ये वह शब्द होते हैं जिनके अंदर 2 उपसर्ग होते हैं। जैसे वी प्लस आ प्लस पार, तो हो जाएगा व्यापार। क्या हो गया, व्यापार हो गया, ठीक है। व्यापार शब्द को बोला करो, पता चल जाता है कि अर्थ क्या होगा उसका, ठीक है। जैसे हम और बात करें, वी प्लस आ प्लस कुल, वी प्लस आ प्लस कुल हो गया, तो इसका क्या होगा आप लोग मुझे बताना। देखो व्याकुल, बोलने में क्या लग रहा है, व्याकुल, व्याकुल, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो सर यहाँ पे वी पूरा है, यहाँ पे आधा कैसे आ रहा है, यहाँ से या कैसे आ गया, यहाँ पे तो आ था। अगर हम इसकी ई और आ की मात्रा लेके आ में ऐड कर देते हैं तो ये या हो जाता है, ई और हम ए लेते हैं तो या हो जाता है, जिसके कारण ये यहाँ पे चेंज हो रहा है। जब हम संधि करेंगे तब हम देखेंगे कि अयादि संधि होती है, जैसे स्वर संधि उदाहरण है अयादि, उसमें या के पहले आधा शब्द लगता है, वह या यह रह जाता है, वह आधे आते हैं।
तो हम ये चीजें हम संधि में चर्चा कर लेंगे। अभी हमारे उपसर्ग चल रहा है तो हम उपसर्ग पे रहते हैं। तो ये वह उपसर्ग होते हैं जिनके अंदर दो दो उपसर्ग निकलने होते हैं। अगर हम और कुछ बात करें तो जैसे ये आप लोगों को दे रहा हूं प्लस, ये आप लोग करोगे मुझे वी प्लस आ प्लस करण, इसका अर्थ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि वी प्लस आ प्लस करण का क्या अर्थ होता है। ठीक है, और एक इसका अर्थ मुझे बताओगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। व्यूहा, ठीक है। और एक मैं और देता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग समझ आ गए होंगे उपसर्ग, तो आप लोग कर लोगे। जैसे विवेक, विवाह और विवेक और वी प्लस आ प्लस करण, इन सभी के आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इन्हें उतार लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वह कर लीजिए। चलिए आगे शुरुआत करते हैं हम। आप लोगों को प्र और वी समझ में आ गया होगा। तो अगला हम करते हैं प्री। ठीक है, अगला हम करेंगे प्री। तो परी का अर्थ बताओगे आप लोग मुझे क्या क्या अर्थ होते हैं। जैसे परी यानी पास, और क्या अर्थ होता है, परी यानी पास हो गया। एक हो गया अच्छी तरह से, क्या हो गया, अच्छी तरह से, अच्छी तरह से। इसके दो अर्थ मैंने बता दिया है, पास और अच्छी तरह से। तीसरा या चौथा जितने भी अर्थ इसके होते हैं तो आप लोग बताना। ठीक है, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं बताओगे तब तक आप लोगों की तैयारी नहीं होगी। सारे हम तो बता देंगे, परंतु आप लोग खुद नहीं करोगे जब तक वह तैयार नहीं होते। टॉपिक को जब तक हमें खुद नहीं करते हुए तैयार नहीं होता है, याद रखना ये चीजें। ठीक है, अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो परित्याग शब्द ले लिया हमने, परित्याग, परित्याग। तो ये आप लोग मुझे पता कर लोगे, एकदम इजी हो गया आप लोगों के लिए। परि प्लस क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा, परित्याग हो गया। बात करते हैं हम अगर परिपक्व, परिपक्व में क्या हो जाएगा, परि प्लस पक्व हो जाएगा। ये जो हम शब्द पीछे निकाल रहे हैं, याद रखना एक शब्द होना चाहिए, और ये शब्द है तभी हम निकाल रहे हैं, वरना हमारा उपसर्ग सही नहीं होगा। जैसे परिजन, परिजन यानी परिजन अर्थ आप लोग मुझे बताओगे, आप लोग पता है परिजन अर्थ क्या होता है। परि प्लस जन, परिजन शब्द का अर्थ आप लोग बताना। परिजन शब्द का अर्थ आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना क्या अर्थ होता है। जैसे अब मैं आपको कुछ और बताता हूं, परिकलन, परिकलन, इसका अर्थ क्या होगा आप लोग बताओ कमेंट में। इसका परिकलन, परिकलन कैसे करोगे, परि प्लस कलन हो गया, परि प्लस कलन हो गया। तो ऊपर ही हमने निकाल दिया, यहां से बचा क्या पीछे, कलन बच गया, परिकलन। ठीक है, एक बार आप इसे उतार लीजिए, परित्याग, परिपक्व, परिजन, परिकलन, ये चीजें एक बार उतार लीजिए। ठीक है, आपको बताना किसका अर्थ बताना है, परिजन का अर्थ बताना है। परिजन का क्या अर्थ होता है हिंदी में आप लोग मुझे बताओगे। अब कुछ उदाहरण आप लोगों के लिए दे देता हूं मैं, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। ठीक है, जैसे प्रिधि, प्रिधि का बताना आप लोगों को। और किस किस का बताओगे, मैं आपको बताता हूं आप लोगों, जैसे परीक्षा, इन दोनों के अर्थ आप लोग मुझे बताओगे।
ठीक है, और बाकी कुछ और है तो हम उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। जिसने हमारा वीडियो देखा है लाइक करे और अपने दोस्तों में शेयर करे। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी हमारे यहाँ पे क्लासें आती रहेगी, हम लोग आप लोगों के लिए करते हैं, तो आप लोग एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। और बताइए मुझे कि कैसी लगी आपको उपसर्ग की क्लासें।